भारत जापान में हो गया बड़ा समझौता। मिलकर अब दोनों देश देंगे एक दूसरे का साथ। पाकिस्तान को लगेगा बड़ा झटका। भारत और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए रक्षा सहयोग को और मजबूत करने का फैसला कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने 20 अगस्त को नई दिल्ली में इसके लिए एक द्विपक्षीय बैठक की। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर व्यवस्था संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में आगे के सहयोग के लिए ढांचा उपलब्ध कराएगा। समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाओं के बीच व्यवहारिक सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। इस समझौते के तहत जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना के बीच सहयोग मजबूत होगा, जिसमें समुद्री क्षेत्र की जानकारी साझा करना भी शामिल है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने संयुक्त बयान में कहा कि भारत जापान खास रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी हिंद प्रशांत में शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रमुख आधार है। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा, नौसेना सहयोग, रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी, सैन्य अभ्यास के साथ रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने जुलाई 2026 में दोनों देशों के नेताओं की ओर से जारी संयुक्त बयान को भी यहाँ याद किया। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने फ्री और खुले हिंद प्रशांत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रक्षा सहयोग और गहरे करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों रक्षा मंत्रियों ने मौजूदा वैश्विक तनाव के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर एक दूसरे के आंकलन साझा करने को काफी जरूरी बताया। उन्होंने नौवहन और हवाई उड़ान की स्वतंत्रता और सुरक्षा में बाधा डालने वाली किसी भी एक तरफा कार्रवाई का कड़ाई से यहाँ विरोध भी किया। दोनों ने बल या दबाव के जरिए यथास्थिति बदलने के किसी भी प्रयास का भी विरोध किया। इसके अलावा खोज और बचाव के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्रों में भी सहयोग अब बढ़ाया जाएगा। दोनों पक्ष समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए नौसैनिक जहाजों और सैन्य इकाइयों की पारस्परिक यात्राएं बढ़ाएंगे। संयुक्त अभ्यास, सैन्य कर्मियों और विशेषज्ञों का आदान प्रदान भी होगा। बंदरगाहों, रखरखाव और मरम्मत सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए भी अब सहयोग बढ़ाया जाएगा। नौसैनिक जहाज निर्माण में सहयोग की संभावना को भी बढ़ावा जाएगा। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को तेजी से आगे बढ़ाने पर अपनी सहमति जताई। उन्होंने समुद्री बारूदी सुरंगों से निपटने की क्षमता बढ़ाने में एक दूसरे की विशेषज्ञता का लाभ उठाने की भी बात कही है। साथ ही बताते चलें कि दोनों पक्षों ने नौसैनिक जहाजों के संयुक्त विकास और डिजाइन की संभावनाएं तलाशने पर भी अपनी सहमति जताई है। इसमें जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत और जापान ने रक्षा जहाज निर्माण और अपने रक्षा क्षेत्र में जहाज निर्माण से जुड़े क्षेत्रों में एक दूसरे की क्षमताओं का फायदा उठाने पर जोर दिया। मेक इन इंडिया के तहत भारत की उत्पादन क्षमता के इस्तेमाल पर भी चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। दोनों पक्ष अब भविष्य में यहाँ पर एक दूसरे का और मजबूती से साथ देंगे। इसके अलावा जहाज मरम्मत सुविधाओं के पारस्परिक इस्तेमाल के लिए व्यवस्था को अंतिम रूप देने पर भी यहाँ सहमति बन गई है।